वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके का एक बेहतरीन सेशन, जिसके अंदर जो है हरियाणा प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट करेंगे, वन लाइनर होंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। छोटी वीडियो ज़्यादा ज्ञान देगी। देखिए, ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। अब सीधी सी बात है, किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ होगा, उसकी राजधानी में होगा। तो हरियाणा प्रदेश की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक है, तो हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वो, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई? जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। ठीक है ना, याद रखेंगे, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा प्रदेश बना, उसी समय जो है पंजाब और हरियाणा का संयुक्त रूप से जो है चंडीगढ़ को राजधानी बना दिया गया। तो उसी समय जो है उच्च न्यायालय की स्थापना भी जो है चंडीगढ़ में 1966 में हुई। उसके बाद देखिए, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ था। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा, जो पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी, सबसे पहला जो युद्ध है वो 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, और तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, ये पानीपत की 3 लड़ाई थी। जो पहली लड़ाई थी 1526 में जो हुई थी, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, वो हुई थी हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर। और तीसरी जो लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अक्सर पूछा जाता है, वैसे आपको आसान लग रहा होगा लेकिन पूछा जाता है। हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? लगभग 34.88%। यदि आपके ऑप्शन में 35% है तो भी सही रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी, बहुत बार पूछा जाता है ये, एथलेटिक्स हुआ करती थी, याद रखेंगे। गीता जुत्सी का संबंध किससे था? एथलेटिक्स से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में स्थित है? रानिया सिरसा जिले में स्थित है, याद रखेंगे। डेरों की भूमि कहा जाता है सिरसा जिले को। गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 है, गेहूं का कटोरा कहा जाता है हरियाणा प्रदेश का। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है, याद रखेंगे। HCU यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय भी कहाँ पर स्थित है? याद रखेंगे, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय भी कहाँ स्थित है? हिसार में। जिंदल टावर भी हिसार में। ठीक है, और गुजरी महल भी जो है हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो है कल्पना चावला थी, याद रखेंगे। कल्पना चावला का संबंध जो है करनाल से है, याद रखेंगे। करनाल की बेटी हुआ करती थी। 1 फरवरी 2003 विमान दुर्घटना में चांद से वापस लौटते समय जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के दक्षिण में स्थित निम्न पहाड़ियों में जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका हिस्सा है? यानी कि जो हरियाणा का दक्षिण क्षेत्र है वहाँ है अरावली की पहाड़ी। ठीक है, और जो पूर्वी भाग में जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका हिस्सा है? शिवालिक श्रेणी का। ठीक है, उसके बाद देखिए, अंग्रेजों ने हरियाणा प्रांत को कब पंजाब में मिलाया? 1858 में। तो याद रखिएगा, पहले हम जो है यूपी का हिस्सा हुआ करते थे, और 1833 से पहले, ठीक है, 1833 से पहले हम जो है मध्य प्रदेश MP का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, और 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेजों ने हमें कहाँ मिला दिया? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी धनराशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है? 6 करोड़ रुपए, याद रखेंगे, 6 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था? पुष्यभूति वर्धन ने, याद रखेंगे, पुष्यभूति वर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने बात की थी पानीपत के दूसरे युद्ध में जो है कौन विजयी रहा था? अकबर, याद रखेंगे। अकबर का एक सेनापति हुआ करता था बैरन खान, उसके नेतृत्व में जो है वो युद्ध लड़ा गया था। वास्तव में जब ये युद्ध हुआ उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष हुई थी। अकबर का इस युद्ध में कोई रोल नहीं था, अकबर की सेना जरूर जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और वुड प्लाई के लिए प्रसिद्ध है? पेपर सिटी कहा जाता है यमुनानगर को, याद रखेंगे, पेपर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण कहाँ पाए गए हैं? तो भिवानी क्षेत्र का जो मिठाथल है वहाँ जो है हड़प्पा संस्कृति के तीनों ही चरण पाए गए हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की
जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है जवाहरलाल नेहरू नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गांधी की आंधी। याद रखेंगे किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? गांधी की आंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अलायंस का मुख्यालय हरियाणा प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। याद रखेंगे गुरुग्राम। पहले इसका नाम गुड़गांव हुआ करता था, 2016 में सरकार ने इसका नाम गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम कर दिया गया। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी हरियाणा प्रदेश की राजभाषा ही याद रखेंगे, ठीक है। और हरियाणा प्रदेश की दूसरी जो भाषा है अब फिलहाल वर्तमान में पंजाबी है, पहले कभी जो है एक बार तमिल हुआ करती थी, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? हरियाणा प्रदेश ही बना, जो 2010 में इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुनकरों की नगरी या बुनकरों का शहर किस जिले को कहा जाता है? पानीपत को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग से हुआ? जेसी शाह आयोग, जयंतीलाल छोटालाल शाह आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? गुरुग्राम में। याद रखेंगे कहाँ पर है? गुरुग्राम में भाई, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश का पहला हरियाणवी भाषा का उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फिरी। किसके द्वारा लिखा गया था ये? राजाराम शास्त्री। याद रखेंगे किसने लिखा था यो? राजाराम शास्त्री। उसके बाद देखिए, हिसार, जूनागढ़, फतेहाबाद शहरों की स्थापना जो है किस शासक द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है गुजरी महल बनाने का काम किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, फरीदाबाद के बाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यानी कि सबसे छोटा जिला जो है यदि बात करूं क्षेत्रफल में तो फरीदाबाद है, जिसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद जो है पंचकूला आता है, याद रखेंगे। हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5 है, याद रखेंगे। 3 जादुई आंकड़े हैं, याद रखेंगे। यदि बात करूं मैं राज्यसभा की सीटों की तो 5 हैं, लोकसभा की 10 हैं और विधानसभा की 90 हैं। इन 10 में से 2 जो हैं रिजर्व हैं, ठीक है, आरक्षित हैं, और इसमें से 17 आरक्षित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? ये 2017 की बात है, याद रखेंगे। अब जो है बदल चुके हैं, ये 2017 में रामविलास शर्मा हुआ करते थे। तो कमेंट करके बताइए अब जो है वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? जल्दी बताइएगा, कमेंट करिए। ये हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ियां है? पंचकूला में। याद रखेंगे कहाँ है? पंचकूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में हुई थी, याद रखेंगे। पहले जो है इसका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? चंडीगढ़ में, और फिर जो है ये कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? बंसीलाल द्वारा भिवानी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के समय रेवाड़ी क्षेत्र से नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? रावतुला राव ने किया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? नाहर सिंह के नाम पर नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखेंगे। हरियाणा में मारुति कारें कहाँ पर बनती है? गुरुग्राम में, याद रखेंगे, गुरुग्राम के मानेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरवी किस बोली का प्रारूप है? खड़ी बोली का, याद रखेंगे, खड़ी बोली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है? करनाल तथा कुरुक्षेत्र में, याद रखेंगे, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद भी है भाई। और धान का कटोरा कहा जाता है करनाल जिले को, याद करेंगे, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश का पेरिस भी जो है किसे कहा जाता है? करनाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? 2,53,53,53,000 लगभग, ठीक है, एस्टिमेटेड, या फिर 253.53 लाख, इतना भी बोल सकते हैं। और अब जो है लगभग 2,89,00,000 के आसपास है हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना बनाई? घग्गर, ठीक है, हरियाणा प्रदेश की घग्गर नदी। आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश की 2 फेमस नदियां हैं, यमुना तथा घग्गर के बीच का मैदान ही जो है हरियाणा प्रदेश बना है।
क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है सिरसा जिला है। कभी जो है हमारा भिवानी जिला हुआ करता था, लेकिन भिवानी से 2016 में चरखी दादरी को अलग कर दिया गया, जिसके कारण जो है अब फिलहाल वर्तमान में सिरसा सबसे बड़ा जिला है। सांपला तथा मैम सीटें विधानसभा के किस जिले में स्थित हैं? रोहतक में। भाई मैम वीर सांपला भी याद रख लिए, रोहतक में। अगला सवाल आ गया भाई, जल्दी बता दो, ले शाबाश, वेरी गुड। हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता? छोटी काशी जो है भिवानी को कहा जाता है मंदिरों की अधिकता के कारण। यदि नवग्रह कुंड के कारण पूछ लिया जाए तो कैथल है भाई। नवग्रह कुंड के कारण क्या है? कैथल है, ठीक है। और वैसे यदि पूछ लिया जाए तो भिवानी है मंदिरों की अधिकता के कारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा? फरीदाबाद है भाई। नू तो जिला तो छोटा है, पर नू मतलब शहर बहुत बड़ा है भाई, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ले भाई अगला सवाल आ गया है। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित है भाई, याद रखेंगे। उसके बाद नवग्रह कुंड किस जिले में स्थित है? बना अभी भी बात की थी, कैथल में भाई। इसी कारण जो है कभी कभार कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, अगला सवाल ले आ गया। नवग्रह कुंड स्थित होने के कारण किस स्थान को जो छोटी काशी कहा जाता है? कैथल को, याद रखेंगे कैथल को। खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है, यानी कि सबसे ज़्यादा खनिजों का हब कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को, याद रखेंगे। खनिजों का हब हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है खनिज कहाँ से निकलते हैं? महेंद्रगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना जो है किस महीने में हुई थी? बैसाख में, याद रखेंगे बैसाख, ठीक है। हरियाणा की रानी रामपाल को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया? हरियाणा प्रदेश की रानी रामपाल इनके पिता का नाम, बहुत बड़ी बात है भाई। एक लड़की अपने पिता के नाम को रोशन करने के लिए अपना गोत्र ही रामपाल बना लेती है, तो बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान देश की इस महिला को नमन है। तो हॉकी से संबंध है, भारतीय टीम की कप्तान हुआ करती थी कभी, याद रखेंगे रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है, याद रख लिया भाई। कुश्ती के लिए हम बड़े फेमस है। हरियाणा प्रदेश में जो पहलवान है बहुत मतलब विश्व भर में प्रसिद्ध है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है सिरसा है, अभी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्ध पेंशन योजना शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य जो है हरियाणा प्रदेश था, याद रखेंगे। अब जो है फिलहाल वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में बुजुर्गों को 3,750 रुपये पेंशन मिलती है, और शायद क्या पता है जनवरी माह में 3,000 भी हो जाए, ठीक है ना। 2,750, सॉरी 3,000 बोल दिया क्या मैंने, 2,750 रुपये मिलती फिलहाल। उद्योग नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है भाई? फेमस है फरीदाबाद, याद रख ली, औद्योगिक नगरी हरियाणा प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे वीरेंद्र BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में BN चक्रवर्ती बोला करें। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? रेवाड़ी का था भाई। अर्नु को नमक बेचा करता, बाद में शेरशाह सूरी की सेना में एंट्री करता और धीरे धीरे इतना विश्वास का पात्र बनता है कि एक दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक भी हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू हुआ करते थे, याद रखेंगे भाई। बहुत प्रतापी शासक था ये भी, मुगलों के नाक में दम कर रखा था भाई। शेरशाह सूरी को मतलब जो शेरशाह सूरी का बहुत मतलब करीबी था ये, और हुमायूं को बहुत 2 बार भगाया इसने, 2 युद्धों में हराया लगातार। तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 किस किस के बीच लड़ी गई थी? शमसुद्दीन और यल्दूज के बीच, याद रखेंगे शमसुद्दीन, ठीक है। और तराइन के पहले 2 युद्ध आपको पता होगा, 1191 और 1192, ठीक है। ये दोनों के दोनों युद्ध जो है तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों के दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए थे। 1991 वाले में जो है मोहम्मद गौरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, और 1992 में जो दूसरा, सॉरी 1900 नहीं भाई, 1191 और 1192, 1192 जो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, उसमें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 1.3% है, याद रखेंगे 1.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे विशाल और चारों तरफ से पका हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? पक्की ईंटों से बना है भाई, ब्रह्म सरोवर, याद रखेंगे, सबसे बड़ा है ये सरोवर। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या अभी बात की थी हमने, 2,53,51,462 है लगभग एस्टिमेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1980 में, याद रखेंगे। 30 जुलाई 1919 को गांधी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया था? हिसार में पकड़ा था भाई गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का राजकीय पक्षी, भाई जादुई क्वेश्चन है ये तो, छपे है हर पेपर में, बहुत बार आओ भाई, ठीक है। काला तीतर है, याद रख लेंगे। उसके बाद हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी है? ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। और दक्षिण पश्चिम में कौन सी है? अरावली है, याद रखेंगे। शिवालिक जो है वो नव निर्मित है, और जो पुरानी जो यदि हम पुरानी की बात करें तो वो कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी बहुत पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? मात्र 10,000 रुपये ही खर्च कर सकता है एक पंच। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम है? याद रखेंगे, फरीदाबाद में भाई, ठीक है। बल्लभगढ़ का शेर के नाम से जाना जाता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान 21वां है, याद रखेंगे, 21वां है। 30 जुलाई 1919 को गांधी को अभी भी आया था एक क्वेश्चन, हिसार में गिरफ्तार किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? गुरुग्राम में, गुड़गांव में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कैथल नगर में डोंगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गुरुद्वारा नीम साहिब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री लगातार लंबे समय तक पद पर रहे थे? वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे थे। और अब जल्द ही जो है उनके रिकॉर्ड की बराबरी करने का काम जो है मनोहर लाल खट्टर भी कर लेंगे, क्योंकि 2 योजनाएं इनकी भी पूरी होने वाली है। उसके बाद देखिए, फ्रेश वाला बैराज कहाँ स्थित है? यमुना नगर, ठीक है। ताजेवाला बोला करे भाई इसको, फ्रेश वाला तो अंग्रेजी में बोला करे, ताजेवाला, ठीक है। ताजेवाला बैराज जो है कहाँ पर स्थित है? यमुना नगर में, जहाँ से यमुना नदी एंट्री करती है। हरियाणा प्रदेश का पेरिस धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को भाई, बहुत बढ़िया क्वालिटी के चावल हों भाई यहाँ। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हरियाणवी खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखें, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला सवाल भाई, क्वेश्चन नंबर 73, मुगलों के कोषाध्यक्ष शेख बाबा फरीद के नाम से फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? जहांगीर, याद रखेंगे, जहांगीर। हरियाणा विशाल पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र ने भाई। और बनंदी पार्टी खुद का सीएम बना गया इन्हें पहली योजना में है, और इसका चुनाव चिन्ह आया करदा उगता हुआ सूरज पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? भाई बताया, हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू और अकबर के बीच भाई, ठीक है। अकबर जीत गया है, वास्तव में अकबर का कोई रोल नहीं था, मात्र 13 साल की उम्र का था, अकबर तो युद्ध में आया ही नहीं था वास्तव में, ठीक है। तो बैरन खान नाम का एक सेनापति था, बहुत बहादुर था भाई, उसकी वजह से शायद जीत हुई। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वी क्षेत्र में, जो हरियाणा प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। छछरौली है भाई, एक छछरौली, हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है उसको। थानेसर नामक स्थान पर किस राज्य की राजधानी? और राजा हर्षवर्धन जो 7वीं शताब्दी का एक शताब्दी में प्रतापी राजा हुआ करता था, उसने जो है थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य हुआ करता था, याद रखेंगे। 1956 में जो है दूसरे पानीपत के युद्ध में जो है हार जाता है। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव भाई सिसाई गांव है, जो हिसार में है, हांसी के पास है भाई सिसाई गांव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद भाई, याद रखेंगे। हरियाणा का सूर्य कवि भी कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनबाड़ी किस स्थान पर है? हसनपुर, पानीपत, याद रखेंगे। आधुनिक जो आंगनबाड़ी है वो कहाँ है? हसनपुर, सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? 1956 में भाई, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीज का त्यौहार कद मनाया जा? सामण में भाई, बेरा होगा, कोथली काथली आग रहे, बहु छोरी भाई झूला झाला झूलिया कर, बेरा भी होगा, तीज का महीना सामण में आग रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोशाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता को समर्पित है? भाई विष्णु भगवान को, याद रखेंगे। हरियाणा दिवस किस दिन? ले भाई 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा प्रदेश बनेगा तभी तो बनाएंगे ना, तो 1 नवंबर को जो है हरियाणा प्रदेश बना था, इसीलिए जो हरियाणा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में हुआ करता था? स्कंद पुराण में जो है हरियाला हुआ करता था, याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश का नाम। हरियाणा में अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जींद में है, याद रख लो बस, जींद में अर्जुन पुरस्कार स्टेडियम, सॉरी। अगला सवाल,
हरियाणा में तांबे और कांच की चूड़ियाँ कहाँ पर बनाई जाती है? भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हड़प्पा स्थल कौन सा था? कुनाल, ठीक है ना, याद रखेंगे कुनाल बड़ा फेमस है नाम, आपने बहुत बार सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए भाई। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ था? ये 17वां लिख रखा है भाई, 17वां नहीं, 17वां तो राज्य बना था, ठीक है, 7वां संशोधन था शायद, वो याद रखेंगे, 7वां था, ये 17वां गलती से लिखा गया, टाइप हो गया, 17वां तो राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध फाल्गु का मेला हरियाणा के किस जिले में, किस गांव में लगता है? फरल का मेला है जो कैथल में लगता है, याद रखेंगे फरल का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हरियाणवी फिल्मी गायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से? सुनील दत्त भाई जो संजय दत्त का बाबू है करता, वो यमुनानगर जिले से बिलोंग करता है, याद रखेंगे। फिरोजपुर झिरका पुनाहा नूह विधानसभा सीटें किस जिले में स्थित है? मेवात में है, नूह में है, याद रख लियो, नाम तो मेरा पट गया। हरियाणा दिवस भी बताया था यार, इतनी बार पूछा करके। अगला देखो, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी की थी? वह कैथल के चारों ओर जमानू सैनिक बिठा दिया आपके रहे। अगला, हरियाणा की किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है? उत्तर पूर्वी भाग की, ठीक है ना, खूब बरसे हुए पानी उड़े हैं, आड़े मार पश्चिम का नहीं होता है को नहीं, आड़े बाट देखी जाओ नहर में कदा होगा वार आवाजित बंद हो जाए है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ बनाया जा रहा है? झज्जर बाड़सा में, ठीक है ना, याद रखेंगे भाई। हरियाणा का कौन सा जिला सैनिकों का घर है? झज्जर के छोटे छोटे बालक भी जमानू जनून भरया पड़ा छोरिया में और बिगन दुमा ठा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला सवाल आपके सामने, फिरोजपुर झिरका के 3 और कौन सा प्रदेश है? राजस्थान है भाइयों, ठीक है। तो भाई सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाई हैं, और ये चैनल है भाई अपना, इसने सब्सक्राइब कर दिया भाई, एवी क्लासेस बाय अनिल सर। आप सबका धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।